जिनकी मन में श्रद्धा आस्था हो, मां नर्मदा के जल के साथ पवित्रता का संकल्प हो, तो केवल वायु के माध्यम से अपने जीवन यात्रा को सबके सामने सूर्य की भांति देदीप्यमान कर रहे परम पूज्य दादा गुरु के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने अभी अपने बीच आशीर्वाद दिया। मैं आज के इस मंच पर हम सबके आदरणीय और हमारी सरकार के हमारे बड़े नेता भी हैं, बड़े भाई भी हैं और यशस्वी मंत्री भी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें। इसी मंच पर मौजूद हमारे एक और मंत्री कुंवर विजय शाह, जोरदार अभिनंदन कुंवर विजय शाह का भी करें। संयोग ऐसा है, मंत्रियों की त्रिवेणी है, एक और मंत्री है संस्कृति मंत्री। हमारे सारे मंत्रालय में एक चमकदार मंत्रालय है, वो संस्कृति और पर्यटन का मंत्रालय। माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, उनका भी अभिनंदन करें। और सच में मंच पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी, सभी विधायकगण, सारे के सारे हमारे प्रमुख अतिथिगण और महाराज कौशलेंद्र सिंह लोधी जी, और सच में इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे छोटे भाई जालम सिंह लोधी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। सच में यहां से अभी थोड़ी देर पहले अपना मार्गदर्शन देके गई हमारी साध्वी उमा दीदी का भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, राजा हृदय शाह लोधी के शौर्य दिवस के अवसर पर पूरे देश प्रदेश और हमारे विभिन्न अंचल से अलग अलग आए सारे हमारे स्वजाति समाज बंधु, लोधी समाज, लोधा समाज, गोंड समाज और सारे बंधुओं का दोनों हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन वाकई बहुत पवित्र दिन है और ये सही कहा परम पूज्यनीय महाराज ने और माननीय प्रहलाद सिंह जी भाई साहब ने, हमारे लिए परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। लेकिन ये बात भी सही है, जीवन में जन्म एक बार मिलता है, जन्म के बारे में भूल करके ये शरीर मृत्यु को बड़े राज्य में सूरज अस्त नहीं होता। इतनी बड़ी बलशाली ताकत अंग्रेजों की थी, लेकिन अंग्रेजों को ये मालूम नहीं, ये मां नर्मदा के भगत या नर्मदा पुत्र, नर्मदा टाइगर के रूप में जाने वाले राजा हृदय शाह ने अपने बल बुद्धि पराक्रम से जो इतिहास रचा, वो जीते जी धन्य हो गया। जोरदार अभिनंदन अपने राजा हृदय शाह जी के लिए। और क्या अकेले उनका संकल्प और भाग्य देखो, एक भाई, दो भाई, पूरा परिवार एक साथ एक मार्ग पे चला। 42 से लिया संकल्प 1857 तक, और शरीर छोड़ने में तो 1858 का समय लगा। लेकिन अंग्रेज भी जिस बात से आश्चर्यचकित थे, वाकई उनने जो जीवन जिया हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, सदैव आदर्श के रूप में जाने जाते रहेंगे। आज जब मैं मध्य प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत की तरफ देखता हूं, सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे अपने जीवन काल में, अपने अपने परिवार में, अपनी बुद्धि पराक्रम और अलग अलग कामों के माध्यम से हम सबकी पहचान बनी है। लेकिन हमारे बीच में से आज के इस समय में ऐसे महापुरुषों को भी याद करने की जरूरत है, जिनके कारण से हम सदैव अपना मस्तक गर्व से उठा सकते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपने में से मैं बोलना चाहूंगा, सच में साध्वी दीदी के लिए, प्रहलाद भैया के लिए
क्या संघर्ष किया आपने विरोध के समय में भी। जोरदार अभिनंदन उमा भारती जी और प्रहलाद सिंह जी पटेल जी के लिए भी। तमाम कठिन समय में ये हमारी विरासत है, गौरवशाली विरासत, जिसपे हमें गर्व होगा। जो संघर्षों से लड़ना जानता है, संघर्ष सदैव नतमस्तक होकर के उसके मस्तक का वंदन करता है, अभिनंदन करता है। संघर्षों से घबराना ये समाज को मंजूर नहीं। सच में पुरुषार्थी, पराक्रमी, यशस्वी वही होता है जो साहस से आगे बढ़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपनी तरफ से हृदय शाह, जिन्हें हृदय शाह भी या हृदय शाह जूदेव भी कहा जाता है, कई प्रकार के लोगों को लेकर के बुंदेलखंड के बुंदेला, गोंड समाज, सारे समाजों को इकट्ठा करके जिनने संघर्ष का मार्ग तय किया और अपनी पहचान बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वीरता और किसान योद्धा ये गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर बुंदेला, गोंड, राजगोंड, राजा हृदय शाह जी का नेतृत्व वाक पड़ेगा। और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। उनका प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हमारे क्रांतिकारियों को स्मरण नहीं करेंगे, ऐसे महान विराट व्यक्तित्व को स्मरण नहीं करेंगे तो यह जीवन धिक्कार है। मुझे गर्व है, माननीय प्रहलाद जी, भाई साहब, धर्मेंद्र जी और सब गवाह है, हमारी सरकार बनी और बनने के 6 महीने से भी कम समय में हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय बनाया। यह हमारी सरकार का संकल्प था। 1857 के तमाम क्रांतिकारियों को स्मरण कराते हुए जब हम अपने सारे पूर्वजों की परंपरा में देखते हैं तो सच में रानी अवंतीबाई का योगदान बहुत बड़ा है। उनके योगदान को भी स्मरण करने की जरूरत है। इसलिए पूरा विश्वविद्यालय, वो भी राजा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर बड़ी शिक्षा की राजधानी है। ऐसे स्थान पर जब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाने का मामला आया तो हमने कहा इस नाम से अच्छा पवित्र कोई नाम हो ही नहीं सकता है, इसलिए उनके नाम पर वो विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे हमारी सरकार के माध्यम से हमने ये कहा कि हमारी जो परंपरा है, भगवान की दया से ये राम और कृष्ण की परंपरा के लोग हैं, जिनके भरोसे से सदैव इतिहास गौरवान्वित करते आया है। इसलिए सनातन संस्कृति की धारा में हमने तो अपने सब तीज त्योहार भी सरकार के साथ मनाकर आनंद मनाया है। जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, गीता जयंती हो, गोवर्धन जयंती हो, सब धूमधाम से मना करके पूरे समाज के साथ आनंद का मौका आया है। मेरे साथ इसलिए प्रेम से बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे देवी देवता सदैव हमको प्रेरणा देते रहे, जिनके जीवन में कष्टों से घबराना नहीं, लड़कर डटकर मुकाबला करने का संदेश मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकारों के माध्यम से हमने वो प्रत्येक मार्ग अपनाया जिससे सनातन धर्म की ध्वजा लहराती जाती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में आज यहां पर बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आप दिन भर से बैठे, थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, खासकर हम सब किसान भाई बहन हैं, इसलिए किसान कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए भी। हमारी सरकार ने तय किया है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब संकल्प ले रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वर्ग की चिंता करना है। ऐसे में हमने राजा हृदय शाह के लिए
न केवल पाठ्यक्रम की बात की, आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। सूर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, जो लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहने वाली है। ये हमारी सबकी भावना है। जितना गौरवशाली इतिहास उनका है, वो हमारे लिए गौरव का स्थान है, वो श्रद्धा का केंद्र है। राजा कौशलेंद्र सिंह जी भी आप विराजमान हैं। आप तो धन्य हैं। आपके माध्यम से हम अपने पुरखे हृदय शाह जी को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतिहास के ये सारे पृष्ठ पुनः खुलना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए और गौरवशाली अतीत पे गर्व करते हुए सच में आनंद आता है। हमारी सरकार ने तो एक के बाद एक ऐसे सारे कामों को हाथ में लिया। हमने सम्राट विक्रमादित्य सोच संस्थान बना करके विक्रमादित्य के जीवन के विविध पृष्ठों को पूरे देश में ले जाने का प्रयास किया है। अभी अभी थोड़े दिन पहले बनारस हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का, जिनने हमारे लिए आज पूरे देश के अंदर कई मामलों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार से सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विरासत भी और विकास भी। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है, जिसके माध्यम से गीता हम सबके लिए पवित्र ग्रंथ है। और जनपद के अंदर एक वृंदावन गांव, ऐसी बहुत सारी योजना पे काम कर रहे हैं। और हमारे लिए ये हमारे तमाम प्रकार के ऋषि मुनियों के साथ, सभी लेखकों के साथ जिस प्रकार से ये गौरवशाली मंच है, आज का दिन तो वाकई पवित्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे आयोजन के लिए सच में मैं दिल से बधाई देता हूं। और हम सब मिलकर, सबका संकल्प है, आइए हम सब मिलकर के एक बार धूमधाम से अपने अमर शहीद राजा हृदय शाह को पुनः स्मरण करें। अपने स्थान पर खड़े होकर के दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और जीवन भर ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हमारे लिए एक संकल्प लें। हमारे सारे महापुरुषों को स्मरण करते हुए प्रत्येक क्षण हमारे अपने जीवन के ऐसे महापुरुषों को, जिनके कारण से अंग्रेजों को भगाने में मदद मिली, ये दुनिया के सामने इतिहास आना ही चाहिए। इसलिए मेरे साथ एक बार फिर बोले, राजा हृदय शाह अमर रहे, राजा हृदय